बोलना है। हाँ, हमारे चरण स्पर्श करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप प्रेम से राम राम बोल दोगे, 3 बार राम राम भी बोल दोगे, देखो कितनी बार जप हो जाएगा। सारा दिन में कितनी बार हम राम राम बोलेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। अतुलनीय है हमारे वीर बजरंगबली। जहां पर कोई सत्संग होता है, जहां पर कोई संगठित होता है, 4 अक्षरों का गुणगान करने के लिए, 4 अक्षरों की व्याख्या करने के लिए, तो वहां पर एकत्रित हो जाते हैं सभी के सभी। लेकिन फर्क इतना है कि कई एक छोटी सी बात सुनाऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। हमारा बोलिए राधे 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 राधे। रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक बड़ा बहुत साहूकार सुनियार था। एक दिन सत्संग में बैठा हुआ सत्संग कर रहा था। मन में इच्छा हुई कि 2 भगवान की सुनहरी मूर्तियां बनाऊंगा, 2 सुनहरी मूर्तियां बनाऊंगा। और मूर्तिकार ने ऐसी मूर्तियां गढ़ी कि बस ऐसा ही लगे कि ये बोलते क्यों नहीं। लेकिन दोनों मूर्तियों की कीमत अलग अलग रखी। सोना उनमें एक तुलनीय लगा हुआ था, एक बराबर लगा हुआ था। लेकिन फर्क क्या था, ये आप लोगों से हम पूछेंगे। एक प्रभु श्री राम जी की मूर्ति बनाई और उस श्री राम जी की मूर्ति की कीमत रख दी 500 रुपए। और एक ऐसी मूर्ति प्रभु श्री राम जी की बनाई जिसकी मूर्ति का जो मूल्य रख दिया 50,000। अब ये बताओ कि मूर्तियां देखने में, मूर्तियों की कीमत इतनी क्यों है? मूर्ति तो सिर्फ एक बराबर है, तोलने में देखा तो तोल भी उनका बराबर है। अब जिसके बीच में वो ज्ञान नहीं था वो उन मूर्तियों को नहीं पहचाना। अब एक संत शिरोमणि महाराज जी आए जो श्री राम जी के अनन्य भक्त थे। जैसे हमारे आजकल यहाँ पर विद्यमान है, हमारे को आचरण देने वाले, हमारे को बहुत सी बातें वहां से यहाँ तक बताने वाले कौन है आज हमारे पास? कौन है पता है आप लोगों को? पता तो होगा ही। श्री मोदी जी महाराज आज महाराज की परम गति प्राप्त की हुई है उन्होंने, और सारे सौराष्ट्र को चला रहे हैं। लेकिन उनकी व्याख्या के ऊपर चलने वाला यहाँ पर कौन है? कौन है जो मोदी के अनुसार पर चलते हैं? बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। लेकिन हमारे बीच में शक्ति है क्योंकि वो हमारे धर्म शास्त्र को जागरूक कर रहे हैं। उठो, जागो। आज तक 50 वर्ष की आयु हमारी होने के लिए आ गई। आज तक अयोध्या में श्री राम मंदिर बना था क्या? नहीं बना था। आज अयोध्या में श्री राम प्रभु जी का जन्म अवतरण भी किया गया। और आजकल देखो वहां पर कितना बड़ा लगा हुआ है, कितना बड़ा स्नान इत्यादि का जो है वो संयोग चला हुआ है। लेकिन उस स्नान संयोग में बहुत भीड़ भड़का मच चुका है और वहां से कोई संकेत अच्छे नहीं आ रहे। संत महात्मा जो है आदाशाही होकर जो है वो अब एक संत शिरोमणि वहां श्री राम जी की मूर्ति के पास आया और उसने बहुत प्रकार से उन देखा और फिर जो है सुनियार से पूछा कि इनका मूल्य क्या है। तो सुनियार जी ने कहा कि ये जो मूर्ति आप स्पर्श कर रहे हैं ये 500 रुपए, और इससे अगले वाली जो मूर्ति है ये 50,000। हम जो भगवान का सुमिरन करने वाले थे उन्होंने सोचा कोई ना कोई उपाय जो जरूर ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो ये मूर्तियां तो बिकेगी। अब जो संत शिरोमणि आए उन्होंने एक धागा लिया, अपने हाथ में धागा लिया। धागे को 2-3 बार जो है करके उसको एक, जैसे हम बांट देते हैं ना, रस्सी बांटते हैं हम, रस्सी को कर देते हैं बिल्कुल लाइन ब्रेक कर देंगे। और उस
धागे को एक मूर्ति में डाला जो 500 रुपए वाली थी। तो क्या हुआ कि उसके एक कान से जैसे ही वो धागा डाला वो दूसरे कान से निकल गया। वैसी प्रवृत्ति है हमारी। अभी हम सुन रहे हैं, 2 मिनट सुनेंगे और ये पौड़ी में चढ़ते चढ़ते भूल जाएंगे, वो दूसरे कान से निकल। अब जो दूसरी जो मूर्ति थी उसमें जब धागा दिया गया तो वो एक कान से जैसे ही धागा डाला तो वो सीधे मन में पहुंच गया, सीधा दिल में पहुंच गया। और ये मूर्ति जो है वाकई ही 50,000 ऐसी मूर्तियों की कीमत होनी चाहिए जो कि इस प्रथा को, इस युद्ध को, इस हमारे आंदोलन को, इस आचरण को जो बिहार में देखो कितना प्यारा बच्चा आता है, तो एक संस्कार किया उसका, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 16 संस्कार पूर्ण कर दो। छोटे छोटे कर दो, अगर बड़े नहीं होते छोटे छोटे कर दो। लेकिन आजकल सिर्फ 3 ही संस्कार बचे हुए, एक जन्म का संस्कार, दूसरे विवाह का संस्कार और तीसरा तो सबको पता है। बोलिए राधे राधे। तो इसी नैवेद्य को एक मैं धारण करता हूँ कि जहाँ पर भी जाएंगे, जहाँ किसी यजमान के गृह में काम करेंगे तो उस समय उनको यही उपचार बताएंगे कि बच्चों का नामकरण संस्कार अति आवश्यक है, उसको करना चाहिए। ये पहला संस्कार हो गया। पहला संस्कार कहाँ हुआ? अष्टम मास में, चतुर्थ मास में। आजकल तो सिर्फ हमने एक ही रीति रखी हुई है, कोई 8वें महीने में गर्भदान करवाना है, लेकिन उससे भी अधिक कष्ट देने वाला होता है चतुर्थ मास, चौथा महीना, जो शास्त्रों में लिखित है। और अष्टम तो है ही है। अष्टम मास में सिर्फ गर्भ की सिर्फ सुरक्षा करता है, बाहर आने के लिए प्रभु श्री हरि, और जीव को सही रखने के लिए चौथे महीने का गर्भधान होता है। ये 2 संस्कार तो हमारे निकल गए गर्भ। तीसरा संस्कार आ गया हमारा धरती के ऊपर, जन्म संस्कार, और उसके बाद मुंडन इत्यादि संस्कार। लेकिन एक बात और भी ध्यान में रखनी चाहिए कि कन्याओं का कभी मुंडन संस्कार ना करें। करते ना हमारे हिंदू शास्त्र में, सबसे गलत है। और शास्त्र ये अनुदेश दे रहा है कि वो जिसने अपनी कन्या का मुंडन संस्कार किया हुआ है उससे अगले घर में जहाँ जाएगी वो, वहाँ पर उसके हाथों से पितरों को पानी भी निषेध है। बोलिए जगदम्बा मैया की जय। तो यहीं पर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बातें कहने के लिए तो बहुत है, लेकिन वो हम कहेंगे नहीं, इसलिए हम आज इस बालिका के दादाजी के मुखार बिंद से इस बेटी का नाम यहाँ पर उजागर करवाएंगे। बोलिए जगदम्बा मैया की जय। तो ये जगदम्बा का स्वरूप, लक्ष्मी का स्वरूप, नव दुर्गाओं का स्वरूप जो है इनके घर में आया हुआ है। और इस समय तो पूर्ण स्वरूप जो है वो सर्वशक्ति का है, जिसे नतमस्तक होकर प्रणाम करके बड़े मीठे स्वरों में आप नाम उजागर कीजिए। बोलिए जगदम्बा मैया की जय। हरीशा, हरीशा पंडित जी ने बहुत कुछ